Bismillahirrahmanirrahim. Today I will discuss English essay paper of Combined Competitive Exam 2021, and this paper overall is difficult as compared to 2020 और मैंने ये अटेम्प्ट नहीं दिया, पहले आपको क्लियर बता दूं, क्योंकि मेरी ट्रेनिंग चल रही है एएसआई की। और मगर मैं आपके साथ एक ऐसे से डिस्कस करूंगा जो फ्यूचर ऑफ रिमोट लर्निंग, क्योंकि मुझे इनमें से यही ऐसे ऐसे ऐसा लगा जिससे करना चाहिए, क्योंकि मैंने ऑनलाइन एजुकेशन पे ऐसे थोड़ा बहुत स्टडी किया हुआ है। ठीक है। और दूसरा, रिवाइवल ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट भी इजी था, वो भी हम कर सकते थे, मगर आज हम इस ऐसे को डिस्कस करेंगे। तो चलें, लेट्स डिस्कस। और मैं इसको डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ कि जिन लोगों ने ये ऐसे अटेम्प्ट किया है ताकि वो अपना कंपेयर कर सकें। पहले तो ये जो ऐसे इन्होंने लिया हुआ है वो एक्चुअली आजकल जो नोएल हरारा की एक बुक है जो 21st लेसन फॉर 21st सेंचुरी, उनमें से एक ऑनलाइन एजुकेशन का चैप्टर है। वो चैप्टर अगर किसी ने पढ़ा है तो वो अच्छे तरीके से इस ऐसे को हैंडल कर सकता है। इसलिए बुक रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अब एक्चुअली फ्यूचर ऑफ रिमोट लर्निंग है क्या? पहले तो रिमोट हमें पता होना चाहिए वर्ड क्या है, लर्निंग क्या है। लर्निंग मीन्स एजुकेशन, रिमोट मीन डिस्टेंस, मुफासले से अगर कुछ आप चीज़ सीख रहे हो, एक्चुअली ये रिमोट लर्निंग कहलाती है। ये एक्चुअली इसका कॉन्सेप्ट है। अब देखें, अब इसका फ्यूचर क्या है। फ्यूचर को डिस्कस करेंगे तो इसमें दो तीन बातें आएंगी। एक तो नंबर वन, आपको एक अगर फ्यूचर किसी का पूछा जाए तो आपको पहले तो उस चीज़ को प्रोवाइड किया जाएगा, उसका मौका, उसकी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। अपॉर्चुनिटी के बाद जब आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो आप चैलेंजेस को फेस करेंगे। चैलेंजेस को फेस करने के लिए आपके पास कोई प्लान, कोई स्ट्रेटजी होगी। एक्चुअली ये तीनों चीज़ें इसमें से पूछ रहा है कि ये जो रिमोट लर्निंग आजकल जो आएगी, अब आप इसको रिमोट लर्निंग को फ्यूचर आप पाकिस्तान लेवल पर भी बता सकते हैं, स्पेसिफिक कर सकते हैं, या इसको जनरली आप बता सकते हैं वर्ल्ड लेवल पे। इट्स डिपेंड ऑन योर नॉलेज। मगर अगर मैं होता तो मैं इसको पाकिस्तान स्पेसिफिक करता, क्योंकि नॉलेज मेरी जो लिमिटेड और नैरो डाउन नॉलेज है इसलिए, और इसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं पास आउट करने के। ठीक है। तो हम ये तीनों चीज़ें अब डिस्कस करेंगे। अब मैंने आपको ऐसे इंटरप्रेट करके बता दिया। अब इसके तीन चार डायमेंशन है, उन डायमेंशन को प्रूव करने के लिए पैराग्राफ है, मतलब आर्ग्यूमेंट है। पहले तो इंट्रोडक्शन आपको लिखना होगा जो 1 से 1.5 पेज हो, मतलब एक 2 पेजेस का हो, 3 पेजेस पे भी जा सकता है ये। ठीक है। और इसकी जो थीसिस स्टेटमेंट होती है वो इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। ये इसकी थीसिस स्टेटमेंट है। ठीक है। अब थीसिस स्टेटमेंट देखें इसकी, ये है। अब थीसिस स्टेटमेंट ये मैंने बनाई है, देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट दैट पाकिस्तान इज मूविंग टुवर्ड ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन लर्निंग। इन ऑर्डर टू एक्सप्लॉइट दिस रेवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन इट नीड्स टू अडॉप्ट वेल डिवाइस्ड स्ट्रेटजीज। एक तो ये बता रहा हूँ कि पाकिस्तान मूव कर रहा है, अभी करने जा रहा है, अभी फ्यूचर में ये कर रहा है लर्निंग। और इसको अगर वो अच्छे तरीके से समझना, एक्सप्लॉइट करना चाहता है, फ़ायदा उठाना चाह रहा है कंट्री पाकिस्तान, तो इसको जो प्रॉब्लम्स आएंगे उनको वेल डिवाइस स्ट्रेटजीज से ओवरकम करके हासिल कर सकते हैं। तो यही अब सारी तीनों चीज़ें इसमें थीसिस स्टेटमेंट में आ गई। थीसिस स्टेटमेंट एक्चुअली इज अ वन लाइन ऑफ योर होल एसे। जो एक दो सेंटेंस आप थीसिस स्टेटमेंट में बता दें, एक्चुअली आप पूरा ऐसे बता दें चेकर को कि ये मैं लिखने जा रहा हूँ। ठीक है। अब जो मैंने चीज़ें बताई आपको, एक तो अपॉर्चुनिटीज़, पाकिस्तान जा रहा है तो उसको प्रोवाइड होंगी अपॉर्चुनिटीज़। अब ये इसका डायमेंशन मैंने बनाया है, अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पाकिस्तान इन इमर्जिंग ट्रेंड्स ऑफ डिस्टेंस। जो आजकल कोविड-19 के बाद स्पेशली जो इमर्जिंग ट्रेंड हुआ है, पहले भी ऑनलाइन लर्निंग थी, मतलब इतनी नहीं थी। जो आजकल इमर्जिंग ट्रेंड चल रहे हैं, डेली न्यू ऐप्स आ रहे हैं, न्यू सॉफ्टवेयर्स बन रहे हैं, और नए तरीके अडॉप्ट हो रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ नए सिस्टम्स लॉन्च कर रही है। तो ये इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं, एक्चुअली ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं। पाकिस्तान दुनिया से भी सीखे कि ये अपॉर्चुनिटीज़ को अडॉप्ट करने की कोशिश करे। और वो किस तरह कर सकता है, वो रिनोवेशन लाए। पहले भी ऑनलाइन थी, पहले भी यूट्यूब से पढ़ा जाता था, पहले भी कुछ सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट ऑनलाइन मीटिंग्स या ऑनलाइन असाइनमेंट वगैरह के लिए जो एक सॉफ्टवेयर था, माइक्रोसॉफ्ट ऑनलाइन सॉफ्टवेयर था, उसमें से हम चीज़ें करते हैं। मगर अब उसमें रिनोवेशन आए।
रिनोवेशन आ रही है। रिनोवेशन कैसे आ रही है? देखिए, ज़ूम ऐप हम इस्तेमाल कर रहे हैं किस वजह से? कोविड के लिए, कोविड के जो टाइम था वो घरों में लोग थे, तो घरों में उनको प्रोवाइड एजुकेशन की जा रही थी, तो माइक्रोसॉफ्ट सबके पास नहीं था, ज़ूम सबके पास था, या दूसरी भी जो यूट्यूब वीडियो पे लोगों ने चैनल बना लिए, या अकेडमीज़ ने कुछ चैनल बना लिए, तो ऑनलाइन उन्होंने पढ़ाना शुरू स्टार्ट किया। तो ये सारा रिनोवेशन हो रहा था, नई चीज़ें आ रही थी। एक नई चीज़ थी मगर और उसमें बेहतरी आ रही थी। अब और देखें इमर्जिंग ट्रेंड्स ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, और मॉडर्न टेक्नोलॉजी मैंने आपको बता दिया, ज़ूम ऐप वगैरह ये सारी डिस्कस की। कुछ चीज़ें आप इसमें डालें, कुछ चीज़ें आप इसमें डालें, ये आपके पैराग्राफ बनते जाएंगे। और पैराग्राफ में टॉपिक सेंटेंस होता है, टॉपिक सेंटेंस के बाद 4-5 और सेंटेंस लिखें और कंक्लूजन सेंटेंस लिखें, ये आपका पैराग्राफ बन गया। अब देखें पब्लिक अवेयरनेस आ रही थी। अब बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कोविड से पहले ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में मालूम ही नहीं था। उन्हें यूट्यूब का पता नहीं था कि इतने सारे कोर्सेज़, एकेडमिक कोर्सेज़ पड़े होते हैं, वहाँ पर इतनी नॉलेज पड़ी होती है, रिनोवेशन पड़ी होती है, इनोवेशन पड़ी होती है, क्रिएटिविटी पड़ी होती है। वो यूट्यूब को देखते ही नहीं थे, पर अब उनको पता चला कोविड के बाद कि ये भी टेक्नोलॉजी होती है। ऑनलाइन का सिस्टम पता चला, यूट्यूब पे, फेसबुक पे और भी सारे ऐसे सॉफ्टवेयर थे जो लॉन्च हुए और पब्लिक में अवेयर हो गए, क्योंकि वो घरों पे बैठे थे और सिर्फ वो टेक्नोलॉजी से इंटरेक्शन कर रहे थे, तभी उन्हें ये पता चला। ये भी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए, ये जो कोविड की वजह से। और गेटवे एक मार्केट क्रिएट हो गया, ऑनलाइन अकेडमीज ने पढ़ा लिया। ऑनलाइन मार्केटिंग सिर्फ कमाना नहीं होता, लर्निंग भी ऑनलाइन मार्केट हो सकती है। फ्रीलांसिंग के थ्रू लोग काम कर रहे थे, एक आर्टिकल, ब्लॉग्स, ये चीज़ें बना रहे थे और सेल कर रहे थे और दूसरे उनको पढ़ रहे थे, तो ये भी एक ऑनलाइन मार्केट क्रिएट हो गई। तो ये सारी क्या हैं पाकिस्तान की अपॉर्चुनिटी। मैंने 4 लिखी हैं, आप 6 भी लिख सकते हैं इसमें, 6 पैराग्राफ बना सकते हैं। ये पैराग्राफ हैं सारे मैंने बताए जो आपको। नाउ वी मूव इन अदर डायमेंशन, जो दूसरा डायमेंशन है, स्टम्बलिंग ब्लॉक्स टू एक्सप्लॉइट दिस अपॉर्चुनिटी। स्टम्बलिंग ब्लॉक्स टू एक्सप्लॉइट दिस अपॉर्चुनिटी, जो रुकावटें हैं, जो चैलेंजेस आएंगी। अब ये अपॉर्चुनिटीज जो पाकिस्तान को मिल रही हैं, चीज़ें हो रही हैं, उससे चैलेंजेस भी पाकिस्तान को फेस करनी पड़ रही हैं। वो कौन सी हैं? एक तो इंटरनेट का एक्सेस नहीं है। अब किन लोगों के पास जो अर्बन सिटीज़ हैं, अर्बन एरियाज़ हैं, वो तो ऑनलाइन लर्निंग के उनको इंटरनेट है, मगर जो रिमोट एरियाज़ में रहते हैं, जो रूरल एरियाज़ में रहते हैं, उनके पास इंटरनेट अवेलेबल नहीं है। तभी लैक ऑफ एक्सेस की वजह से ये एक स्टम्बलिंग ब्लॉक है, ये ख़त्म होना चाहिए। और एक रिपोर्ट आप इसमें कर सकते हैं, जो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने दी थी, कि इतने परसेंट रूरल एरियाज़ में, जैसे ओनली 30% या 40% है वो रिमोट एरियाज़ में नेट चलाते हैं, ओवरऑल 80% सिर्फ नेट चलाते हैं, और मोबाइल स्मार्टफोन किसके पास नहीं है। ये सारी एक रिपोर्ट थी, उसमें से डेटा आप एक्सट्रैक्ट करके इस पैराग्राफ में लगा सकते हैं। अब एक और है इसमें देखें एक और है, डिजिटल डिवाइड एंड राइज ऑफ डिस्पेरिटी। अब नोएल हरेरा जो 21st लेसन में है और 21 में कह रहा है, ये किसी जिसने पढ़ा होगा उसको याद होगा। अब उसका रेफरेंस दे सकते हैं इस बुक का, कि नोएल हरेरा ने ये बता दिया है कि जैसे ऑनलाइन एजुकेशन आएगी तो उसमें क्या होगी, जिसके पास पैसा होगा, जिसके पास फैसिलिटीज़ होंगी, जिसके पास टेक्नोलॉजी होगी, वही एक्चुअली उसको अवेल करने की कोशिश करेंगे। और जिसके पास नहीं होगी, जैसे मैंने बताया रिमोट एरियाज़ में 20 या 30% लोगों के पास इंटरनेट अवेलेबल है, वो उन अपॉर्चुनिटीज़ में अवेल नहीं कर सकते। तो इनमें क्या होगा, एक डिस्पैरिटी आएगी, एक रिफ्ट आएगी, डिवाइड आएगा, मतलब लोग अलग अलग हो जाएंगे, जैसे अमीर और गरीब, जैसे ताकतवर और कमज़ोर। इस तरह एजुकेटेड और नॉन एजुकेटेड, ऑनलाइन लर्निंग वाले और ऑफलाइन लर्निंग वाले एक दूसरे नहीं होंगे, इसमें डिवाइड पैदा होगा। ये भी एक प्रॉब्लम है पाकिस्तान में। और पाकिस्तान के जो इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, उनमें कैपेबिलिटी नहीं है। इसका एक मिसाल मैं दूंगा। एक दोस्त था, मुझे कह रहा था कि लतीफ़ यूनिवर्सिटी वालों के पास ऐसे कोई सिस्टम ही नहीं है जिससे वो ऑनलाइन क्या है कि एग्ज़ाम ले सकें। उन्होंने एग्ज़ाम लिए, बस वो जो कहते थे ईमेल कर दें, आप ये कर दें, वो कर दें, मतलब इतना क्या है कि यूनिवर्सिटी जो यार एक लतीफ़ यूनिवर्सिटी है और उसमें ऑनलाइन एजुकेशन कोई सिस्टम नहीं है। और मेहरान यूनिवर्सिटी वाले, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, वो ऑनलाइन टेस्ट जब कंडक्ट कर रहे तो वो प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। तो ये क्या है चीज़ें कि आपके जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं वो इनकैपेसिटेटेड हैं, उनको कैपेसिटेटेड बना चाहिए, वो गवर्नमेंट करेगी। और लेक ऑफ क्या है, जो आपका लेक ऑफ प्रोफेशनलिज्म है रिमोट लर्निंग में, जो आपका है, मतलब वो टीचर्स हों, स्टूडेंट्स हों, वो मतलब क्या है कि उनको पता नहीं है कि अब एक दोस्त था, स्टूडेंट था, उसको ऐप यूज़ नहीं करने आ रही थी, ज़ूम,
और दूसरे जो ऑनलाइन गैजेट्स आते हैं, उन्हें टीचर्स को भी नहीं पता ऑनलाइन गैजेट्स को कैसे इस्तेमाल करना है, जो यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में पढ़ाते हैं। तो ये भी पाकिस्तान में एक स्टम्बलिंग ब्लॉक है। इनको ये 4 हैं, आप 6 भी लिख सकते हैं। तो ये चीज़ें अगर ख़त्म करेंगे तो बेहतर सिस्टम होगा। अब जो लास्ट ये देखिए आया है, अब जो हम लास्ट बताएं कि ये जो इसकी प्लान होना चाहिए गवर्नमेंट का या स्टेट का या कंट्री का, इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए, वो एक्चुअली पहले तो ये जो चीज़ें प्रॉब्लम्स हैं, इन्हें दुरुस्त करना चाहिए, एक्सेस देना चाहिए, डिवाइड ख़त्म करना चाहिए, सबको इंश्योर करना चाहिए कि एजुकेशन लें, ऑनलाइन एजुकेशन इंस्टीट्यूट पर काम करना चाहिए, और जो टीचर्स हैं उनकी अच्छे तरीके से ट्रेनिंग होनी चाहिए। ये चीज़ें आप यहाँ पर सोल्यूशन में लिख सकते हैं, ये सोल्यूशन है एक्चुअली। और हैंडसम बजट से ये सारी चीज़ें होगी, ये बजट से होंगी सारी चीज़ें। और एक सिस्टम होना चाहिए फीडबैक का। आप देखें, जब कोविड के दौरान जब कोविड के दौरान हम ये गैजेट्स यूज़ कर रहे थे, ज़ूम वगैरह या दूसरे जो सॉफ्टवेयर्स हो गए, तो उनमें से प्रॉब्लम फेस हो रहे थे। किनकी जो कैपेसिटी थी 500 थी स्टूडेंट की, तो ज़ूम में सिर्फ़ आपको जो चाहिए होंगे 200 प्लस चाहिए होंगे। अब और जो स्टूडेंट हैं उनको कहाँ पर एडजस्ट करा, ये प्रॉब्लम आ रहे तो इनको इम्प्रूव करना चाहिए। ये फीडबैक सिस्टम होना चाहिए, फीड के बाद उस सिस्टम को इम्प्रूव करना चाहिए। तो ये ऐसा सिस्टम होना चाहिए, ऐसा स्ट्रेटजी बनाना चाहिए। और जैसे दूसरा एक प्रॉब्लम आ रहा था कि जो ज़ूम है, ज़ूम पर एक जो टाइम लिमिट था, अगर जो फ्री में काम करना चाहते हैं तो उसमें सिर्फ 40 मिनट था, 40 मिनट से ज़्यादा आप वीडियो नहीं बना सकते। तो ये भी गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए, सब जैसे वीडियो बनाएं और सब उनको देखें। तो इस तरह से बजट से होंगी ये सारी चीज़ें, दुरुस्त होनी चाहिए, फीडबैक सिस्टम होना चाहिए। अगर ये आप इस तरह से ऐसे करते, आप 3 डायमेंशन, ईच डायमेंशन में 6 पैराग्राफ, ये डायमेंशन हो गए, ये पैराग्राफ हो गए, और आपका इंट्रो हो जाता, आपका कंक्लूजन हो जाता। अगर ऐसे आप ऐसे करते तो इंशाल्लाह आप पास हो जाते। थैंक यू वेरी मच। ये ऐसे था, मैंने डिस्कस किया था। मेरे दोस्त एक नईम है, उसने ये ऐसे किया है, और उसको वो ऐसे ऐसे कंपेयर करे और आपने देखे कि उसके चांसेस कितने हैं। थैंक यू वेरी मच।